जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। हालांकि आप सबको पता है कि हमारी लड़ाई अलग तरीके की है। हम जवानों के लिए, उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हमारा ये चैनल बना हुआ है, अफसरों की तानाशाही के खिलाफ। मैं इस तरह की खुशखबरी अपने चैनल पर दिखाता नहीं हूं, क्योंकि बहुत से चैनल बने हुए हैं जो जवानों के नाम पर, जवानों के लिए, लेकिन वो ज़्यादातर सिर्फ खुशखबरी जो न्यूज़ में आती है उसी को सुनाते हैं। तो वो सुनाते रहते हैं, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी है कि 2004 से जो हमारी पेंशन बंद कर दी गई थी हमारे कर्मचारियों की, वो बजट सत्र के अंदर दोबारा फिर से शुरू करने की घोषणा की है। मैं पूरी डिटेल देता हूं। इससे पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि आज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके अलावा सभी कर्मचारियों की पेंशन बंद है 2004 के बाद। हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, जो भी सरकारी कर्मचारी थे, पहले सबको पेंशन मिलती थी 2004 से पहले। लेकिन 2004 के बाद सरकार ने ऐसा एक फरमान सुनाया था कि सबकी पेंशन बंद कर दी गई, और नेताओं की पेंशन चालू थी। और इसके लिए अलग अलग सुर उठ रहे थे, बहुत से भाई आंदोलन कर रहे थे। उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी आवाज सरकार तक पहुंची और आज उन्होंने उसका ऐलान किया। लेकिन यहां एक चीज और बता देता हूं कि यह ऐलान सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार ने अभी किया है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की जो पेंशन बंद थी उसकी घोषणा उसने अगले बजट में शुरू करने की ऐलान कर दिया है। लेकिन ये राजस्थान से शुरू होकर और बहुत जल्द पूरे भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी आएगी। क्यों आएगी? आपको पता है कि ये नेता किसी आंदोलन से, या आप लोग मरो, जियो, लड़ो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी तो राजनीति इसी पर चलती है। लेकिन अब जब एक राज्य ने कर दिया और दूसरों को लगेगा, इस पर चर्चा होगी और वोट का डर जब ठप्पा बैठेगा ना इनके ऊपर, ये धीरे धीरे सभी घोषणा करेंगे। और ये मैं फिर कहता हूं कि अशोक गहलोत जी ने जो किया है, एक सही पॉइंट किया है कि जो कर्मचारी अपनी सेवा काल के, अपने जीवन के अमूल्य दिन सरकारी सेवा में लगाता है तो उनको पेंशन देना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत से लोग इसमें मैंने अभी अशोक गहलोत जी का जो ट्विटर देखा तो उसमें कुछ एक जिन्हें ये चीज़ों का पता नहीं है, वो कमेंट्स लिख रहे हैं कि रिटायर होने के बाद इनको पेंशन देने की क्या जरूरत थी, देश पर घाटा आएगा। वो है जो भी युवा नौकरी में गए भी नहीं है, अभी बेरोजगार है, क्योंकि उन्हें अपने रोजगार की चिंता हो रही है। अभी उन्हें पेंशन का पता नहीं कि पेंशन क्या चीज है और बुढ़ापे में कैसे काम आती है। इसलिए वो छुटमुट लोग हैं। बाकी जो समझदार लोग हैं, जिन्हें पता है कि एक कर्मचारी पैसा कितना भी दे दो, लेकिन पेंशन के रूप में उसका जो लास्ट जीवन होता है, अंतिम क्षण है, वो आराम से करते हैं। और बंदी करनी थी तो फिर इन नेताओं की क्यों? फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आज जो घोषणा हुई है हम उसका स्वागत करते हैं, और केंद्र सरकार से भी कहते हैं कि इस चीज को लागू कीजिए। आप भी केंद्र कर्मचारियों के को ये तोहफा दीजिए, वरना यहाँ जो अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार है, अगर यहाँ से हुआ है तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी के इशारे पर ही हुआ होगा। और वो अगर अपने मैनिफेस्टो में अगर ये घोषणा करते हैं अगले चुनाव में, तो मोदी जी जो ये लहर चल रही है ना, खतरे में हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी को घोषणा करेंगे। उसके बावजूद मैं फिर कहता हूं कि हम लोग तो ऐसी खुशखबरी, ऐसी चीजें नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए जवानों का मुद्दा था, इसलिए मैंने इसको उठाया। बाकी तो आप सबको पता है कि हम तो अफसरों की जो तानाशाही है, हम तो सरकार से कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ वर्दी का सम्मान और जवानों का सम्मान मांग रहे हैं। ये जो सहायक प्रथा है, ये अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई गुलामी की प्रथा, जो क्योंकि पहले अफसर अंग्रेज होते थे और जवान भारतीय, तो भारतीय जवानों को गुलाम समझकर वो घरेलू जो काम करवाते थे, झाड़ू पोछा, कुत्ते घुमाना, बूट पुलिस,
वो आज भी हमारे कुछ एक काले अंग्रेज हैं जो अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनका डीए में जिनमें मिक्स करके वो छोड़ना नहीं चाहते। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में वो चला हुआ है, तो हम तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा जो चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, और वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जवानों से फिर उम्मीद जताऊंगा कि आप लोग अगर संगठित रहोगे, लड़ोगे, तो हमारा कोई भी नामुमकिन शब्द इंसान की डिक्शनरी में नहीं होता है। अगर वो लड़ना शुरू करे तो अपने हक और हर चीज से लड़ सकता है। इसलिए चैनल से जुड़ो, हमारा सपोर्ट करो, ताकि आगे भी भविष्य में हमारे मकसद हल हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।